हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले ट्राइंगल्स को स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल्स आई थिंक बेटा सबको पता होगा, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। स्केलिन मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो ये सभी साइड्स अलग अलग हैं। ये साइड से ये ए बी और सी मान लो, तो ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों नॉट इक्वल हैं। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा, कोई दो साइड बराबर हो जाए, है ना। जैसे सपोज करो हमने ये बनाया ए बी सी, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी और ए सी बराबर हैं। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस हो गया। और इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, आई थिंक ये भी सबको पता होगा, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों साइड बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ। और ये मैं रादर आपको होमवर्क में दे देता हूँ कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। इफ यू वांट टू लर्न देन यू कैन लर्न द प्रूफ आल्सो। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, ये ए बी सी क्या वही साइड्स हैं, और एस क्या है भाई, एस है जी हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, ट्राइंगल है ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। तीनों साइडों की लेंथ हमारे पास गिवन है। अब ये कैसा भी ट्राइंगल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्केलिन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, हर एक का ये फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला हर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता है। बट ओनली कंडीशन इज ऑफ कोर्स आपको इन तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होनी चाहिए। तो ए बी सी, जैसे मैंने मान लिया इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ बी है और इस साइड की लेंथ सी है। तो ये क्या कह रहा है हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर द रूट। तो और एस क्या है बेटा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। इसको हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर ऑल्सो, सेमी पैरामीटर या हाफ ऑफ द पेरीमीटर। मैं लिख देता हूँ, एस इज योर सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर, जिसको आप बोल सकते हो हाफ पैरामीटर ऑल्सो, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, इससे आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये स्केलिन ट्राइंगल है, ये सब साइड्स अलग अलग हैं। तो जैसे मैं ये लेबल कर लेता हूँ ए बी सी और ये डी। और ये मैंने क्या किया पता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ए से मैंने यहाँ बी सी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये आपको आई थिंक सबको पता ही होगा कि फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल विल बी व्हाट, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया बीसी और हाइट क्या होगी एडी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप ऐसे निकाल सकते हो। अब एडी की लेंथ अगर आपको नहीं गिवन तो आप क्या कर सकते हो बेटा, वो फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे थीटा वाला है ना। तो ये मान लो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एबी। ये ट्राइंगल मैंने पकड़ लिया एडीबी। ठीक है, एडीबी ट्राइंगल मैंने पकड़ लिया, साइन थीटा विल बी एडी अपॉन एबी। अच्छा जी, तो अब आप बड़े आराम से एडी बता सकते हो क्या आएगा, एडी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी इंटू साइन थीटा। यहीं पे आप पुट कर दो, तो क्या आंसर निकलेगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली आप इस तो मतलब चलो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बीसी और एबी कौन सी साइड्स थी, ये थी बीसी और एबी, ये साइड्स थी। ठीक है, बीसी और एबी और उनके बीच का एक एंगल। तो मतलब क्या करना है, दो साइड्स पकड़ लो और उनके बीच का एक एंगल ले लो, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ठीक है, और हाफ साथ कर देना। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे, ए सी बी सी और यहाँ पे ये एंगल सपोज कर लो फाई है अगर, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी कह सकता था, हाफ इंटू ए सी इंटू सी बी इंटू साइन फाइव। ये भी बनेगा। ये कैसे बनेगा, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, आप खुद से प्रूव कर सकते हो। ये ट्राइंगल पकड़ लेना, राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी, है ना। और ये साइन फाइव क्या होगा, एडी अपॉन एसी, है ना। तो एडी क्या हो जाएगा, एसी इंटू साइन फाइव। तो वही पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। आई थिंक ये बहुत बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। अच्छा, और क्या तरीका था, अगर ये वाला एंगल हमारे पास गिवन होता, ठीक है, इफ यू हैव दिस एंगल, तो भी हम निकाल सकते थे। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते। तो लेट मी शो यू दैट आल्सो। मतलब मेन बात क्या है, वैसे तो आप सिमेट्री से भी समझ गए होगे कि दो साइड्स ले लो और उनके बीच का एंगल का साइन ले लो, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मतलब यू कैन ऑल्सो से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ, से ये एंगल मैं ले लेता हूँ 5 1, साइन ऑफ 5 1। ये भी चलेगा, 100% चलेगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इट इज वेरी वेरी इजी। आप क्या करो, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो
लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया हाइट। तो दैट मीन्स योर, ऐसे ई ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एरिया, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं ताकि आप समझ सको, हाफ इंटू ए सी इंटू बीई, ठीक है। अब बीई की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, जैसे अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेना, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको पकड़ लेना, मतलब ए बी ई को पकड़ लेना। तो साइन फाइव विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या बीई, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी बेटा, ये तो बेस हो गया ना ई, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। तो बस वो वैल्यू पुट करो, आंसर निकलेगा। तो आप क्या कह सकते थे, साइन ऑफ, ये फाइव वन मैंने लिया था, तो आप क्या कह सकते हो, साइन ऑफ फाइव वन that will be equal to perpendicular upon hypotenuse BE upon hypotenuse that is AB. तो BE will be equal to AB into sin phi 1। तो ये हमने लिखा, देखो AB इंटू साइन फाइव वन इंटू AC। तो बस वैल्यू पुट करो, BE की वैल्यू पुट कर दो, है ना, हाफ इंटू AC इंटू BE था, तो BE की वैल्यू पुट कर दो, ये और ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर हमारा निकल आएगा। आई होप आप समझ गए होगे। तो इसमें मेरे ख्याल से मुझे टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप समझ गए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और बढ़िया तरीका। ये तो हो गया हमारा, मतलब हमारे पास मैंने कुछ दिया नहीं हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट हम स्केल इन मान लेंगे कि सभी साइड्स अलग अलग है। लेकिन अगर बाय चांस दो साइड बराबर निकलती, जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, ए बी सी, और यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पहली बात तो बेटा ये समझ लो कि जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, मतलब परपेंडिकुलर विल बी बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड, बीसी साइड का बाइसेक्टर होगा। अब इस बात को कैसे प्रूव करें, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। तो वही बात है, हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की हेल्प ले सकते हैं। तो ये एडी पकड़ लिया आपने, तो आप ट्राइंगल ले लो ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे, साइड देख लो भाई, एडी साइड बराबर है और ए बी और ए सी तो हमारे पास गिवन है, तो ऑफकोर्स दो साइड बराबर है, तो तीसरी तो अपने बराबर होनी होनी है। और आप एंगल भी देख सकते हो 90 डिग्री है, ठीक है। या पूरा फॉर्मूला प्रूफ करूं, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आप कैसे प्रूव करते हो, उसका फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूं मैं। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। मैं बार बार प्रूफ में क्यों घुसता हूँ, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये सब चीजें आती होंगी आपको तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हमारे को कंसेप्ट समझ में आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अरे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो रहे बेटा, आपके कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है। फॉर्मूले रट के अगर क्वेश्चन सॉल्व होते तो फिर प्रूफ की तो हमारे को कभी जिंदगी भर जरूरत ही ना पड़ती ना, और गेट जैसा एग्जाम कभी होता ही ना, क्योंकि फिर फॉर्मूला रटना और आंसर निकालना है, ऐसे थोड़ी होता है। गेट में तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने हैं, ट्विस्टेड आने हैं, तो इसलिए मैं हर एक बात आपको बताते रहता हूं। तो देखो भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, उसके बाद एडी और एडी तो कॉमन है ही है, वो तो ऑफकोर्स ये तो कोई भी बता देगा, सेम साइड है, कॉमन साइड है, कॉमन है ये दोनों के अंदर साइड। अच्छा, अब ये एंगल देखो दोनों तरफ 90 डिग्री होगा ही होगा। अब आपको पता है जो एंगल्स होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है इक्वल, तो ये और ये एंगल बराबर रहा होगा, कंफर्म है। आप कॉमन सेंस की बात देखो बेटा, ये 90 ये 90, ये और ये एंगल बराबर, तो फिर ये दोनों एंगल भी तो बराबर रहे होंगे, इसको कौन रोक सकता है, तो ये दोनों भी बराबर रहेंगे। तो आप देख लो भाई, साइड्स बराबर है और उनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो कि ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। पूरा डीप में जाकर के मैंने अच्छे से समझाया है, बात समझ आई है। मैं एक बार और चलो ये भी लिख देता हूँ, ये दोनों साइड्स बराबर होगी ना। अब आपको ये किस तरीके से प्रूव करना है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो गए तो मैं क्या कह दूंगा, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये कैसे बोलेंगे हम, ये बराबर कैसे होंगे, हमारे को पता है कि ये देखो भाई, ये दोनों ट्रायंगल पकड़ लो, एडीबी और एडीसी, इसमें 90 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ऑफ कोर्स तीसरा भी तो बराबर ही होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो मेरे ख्याल इतना बेसिक मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे, ये दोनों बराबर हैं, तो ऐसे ऐसे हम प्रूव कर पा रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अब बस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो फिर ये साइड और ये साइड भी बराबर ही होगी, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दैट विल बी बाइसेक्टर ऑफ द अदर साइड, ठीक है। कहीं से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे आप यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको काट देगा दो में, है ना। तो मतलब परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, ठीक है, रफली मैंने बोल दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। सिमिलरली आप यहाँ से ड्रॉ करो, लेट मी यूज अनदर कलर, ठीक है, येलो से आप ऐसे यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो, तो ये बराबर निकलेंगे साइड्स, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, आई होप आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। हाँ जी, तो बस इसका अब आपको एरिया निकालना है, तो दैट इज वही आप करना तो वही चाहते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया बीसी, और हाइट कितनी होगी बेटा एडी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बढ़िया बात आप ये कर सकते हो कि
AC का स्क्वायर है ना, AC का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से हम एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक नया फॉर्मूला मैं आपको डेवलप करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो AD के लिए हम क्या कह सकते हैं, AD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है भाई ये जो DC है वो क्या है, हाफ ऑफ BC है, तो BC बाई 2 कर सकते हो आप, तो अंडर द रूट AC का स्क्वायर प्लस में BC बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा सॉरी, प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं, माइनस करेंगे ना। ओहो, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, है ना, क्योंकि AC का स्क्वायर इज AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर क्या होगा, AD का स्क्वायर विल बी AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल दी, स्क्वायर रूट करके निकाल दी। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे प्लस की बजाय क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा बेटा, AC का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, और मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा BC से, है ना, ये वही BC आ गया, ये वही BC आ गया, और AD की वैल्यू हमने ये पूरी पुट कर दी, और हाफ ये ऐसे हमने रख लिया। तो ये फॉर्मूला बेटा हमारा बन के आया है फाइनली फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, हाफ इंटू BC, एक साइड पकड़ लो, मतलब जो बेस था वो पकड़ लो, और उसके बाद फिर AC स्क्वायर माइनस BC, ये स्क्वायर रूट पूरे पे है ना, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4। ठीक है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो एक एक बेस पकड़ लो, और उसके साथ एडजेसेंट एक साइड पकड़ लो, है ना। वो आई थिंक ये समझ गए आप लोग, बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है, कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई थिंक बस करा है मैंने, कुछ नहीं है। मेन बात ना डेरिवेशन पे ध्यान लगाया करो, बाकी चीजों को मारो गोली, मेन डेरिवेशन पे ध्यान लगाओ, डेरिवेशन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो अगर आपको डेरिवेशन याद है, हम चले वहीं से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहीं से चल चल के धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, फॉर्मुला याद ना भी रहे, डेरिवेशन याद होगी तो आप पेपर में बड़े आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। आप जैसे पेपर में आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया है ना, और आपको कह देगा इसका एरिया निकालो, और ये आप क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बोल दोगे कि ये दोनों साइड बराबर है, हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट, ये AD, और AD की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके पुट करके आंसर निकाल देना, बस और क्या है। और पता लग जाएगा कि ये और ये दोनों बराबर है, तो CD की वैल्यू आप क्या भर लोगे, BC बाय 2, बस CD की वैल्यू या DC की वैल्यू आप BC बाय 2 पुट करके आंसर निकाल दोगे। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान काम है ये तो, मतलब मेरे को लग रहा है 9th 10th की मैथमेटिक्स है, 10th की मैथमेटिक्स है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से निकाल सकते हो। और दूसरा ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि दो एडजेसेंट साइड्स और उनके बीच का एंगल। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स और उनके बीच का एंगल, जैसे हाफ इंटू BC AB, ये देखो BC और AB, और बीच में ये एंगल B पकड़ लो, या फिर AC और CB और बीच में एंगल C, या फिर AB और AC और बीच में एंगल A, ऐसे पकड़ लो। ठीक है, और उसका साइन, ऑफ कोर्स उसका साइन, और हाफ ले लेना। इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो, और अपना हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास है ही, उससे भी आप निकाल सकते हो। तो मैं मल्टीपल तरीके आपको दिखा रहा हूँ एरिया निकालने के लिए। ठीक है जी, अच्छा अब बचता है हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या कहानी होगी वो भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, काम तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसी से हम कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस सपोज दिस इज माय इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे सारी तीनों की तीनों साइड्स बराबर है। तो फॉर्मूला तो ये होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, BC इंटू हाइट इज AD। तो अब AD कैसे निकालोगे आप, ये ट्रायंगल पकड़ लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू BC इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये AD का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, बिल्कुल वही है जो मैंने आइसोसेलेस में किया था, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। हाफ इंटू BC इंटू अंडर द रूट AC स्क्वायर माइनस CD क्या है बेटा, BC का हाफ, तो BC बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इनटू, अब देखो ये सभी साइड्स, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स बराबर है, तो लेट अस सपोज इन सभी साइड्स की लेंथ में x मान लेता हूं। ठीक है, x मान लेते, तो हाफ इंटू x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू x इंटू 3x स्क्वायर बाय 4। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये 4 LCM आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो 3x स्क्वायर बाय 4। हाँ जी, तो हाफ इंटू एक्स बाय 2 इंटू रूट 3। आई होप आप समझ पा रहे हैं, रूट 3 अलग कर दिया, और एक्स स्क्वायर बाय 4 था, तो x बाय 2 हो जाएगा वो। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, अंडर द रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, ये आपको पता ही है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज रूट 3/4
जो साइड है, साइड अगर एक्स मान रखा है आपने, एक्स लेंथ मान रखा है, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, बस सो सिंपल। तो मतलब पता है, एक जड़ पकड़ दो बस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल का, उसी से आप सारे सवाल कर जाओगे। कुछ नहीं है, मैं नया कुछ बता ही नहीं रहा, मेरे को बस इतना पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब उसी चीज को मैं तोड़ता मरोड़ता जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बेस हमारे पास है और हाइट की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ। आइसोसेलेस में लग कर लिया, इक्विलेटर में लग कर लिया। अच्छा, अब बस एक बचता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का तो काम आपको पता ही है, बहुत आसान होता है ना। जैसे ये ए बी और सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है, बीसी है, और हाइट कितनी है, ए बी है, काम खत्म, सो सिंपल, निकल आया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा हाँ, लेकिन इसमें ना दो स्पेशल केसेस बनते हैं बेटा। एक होता है जब दोनों एंगल 45 डिग्री के हों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज बोथ एंगल आर ऑफ 45 डिग्री, लेट मी शो यू। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री के एंगल हैं, ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये दोनों 45 के। अब आपको पता है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो ये किस्म से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है बेटा, ए बी और सी। ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू ए बी। तो अगर इनकी लेंथ आपको एक्स गिवन है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, सो सिंपल। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर रहेंगी। अच्छा, ये एक्स है, ये एक्स है, अच्छा ये भी बता दोगे आप, रूट टू एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, वो तो बेसिक सी बात है, समझ पा रहे हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो रूट टू एक्स हो जाएगा ये साइड। ठीक है, ये हो गया जी। 45 डिग्री के केस में ऐसा बन के आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर बाय टू, मतलब सिंपल भाषा में बात करो, एक्स स्क्वायर बाय टू। अच्छा, अब अगर 60-30 हुआ तो भी बहुत आसान काम है, लेट मी शो यू दैट। ठीक है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का, ये एंगल मान लो 30 डिग्री का, और ये एंगल है बेटा हमारा 90 डिग्री का, तो ए बी और सी। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताओ एरिया कैसे निकलेगा। एरिया निकालने का तरीका तो वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको एक्स लेता हूँ, ये साइड बता दो और ये साइड बता दो, मेरे को मजा आ जाएगा, तो हमारा लगभग काम खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री, ये 30 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन ए सी। ऐसे ही साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, बी सी अपॉन ए सी। मारो इन एक दूसरे को डिवाइड मारो एक दूसरे से। तो साइन 30 कितना होता था, 1/2, और साइन 60 कितना होता था, √3/2। टेबल वगैरह याद है ना। अगर टेबल याद नहीं है तो फिर बेटा दिक्कत है ना, आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, सब चीजें बहुत बेसिक है। ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब चीजें तो बहुत बेसिक आनी चाहिए आपको। चलो ठीक है जी। और नहीं तो एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने ये सब आपको बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सब बेसिक बेसिक बातें। हाँ जी, तो एक्स अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, एक्स अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, एक्स अपॉन बी सी आ गया। तो ये और ये हो जाएगा, तो ये भी ये भी आप देख पा रहे होगे कैंसिल होना ही होना है ना, ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/√3 आएगा एक्स अपॉन बी सी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, 1/√3 इज एक्स अपॉन बी सी। तो एक्स विल बी इक्वल टू √3, या बी सी इज इक्वल टू √3 एक्स। ठीक है ना, बी सी विल बी इक्वल टू √3 एक्स। तो अगर ये एक्स है तो बी सी क्या आ जाएगी बेटा, √3 एक्स। अब आप ए सी बड़े आराम से बताओगे, ए सी क्या होगी, ए सी हो जाएगी 2x। पाइथागोरस थ्योरम से देखो बड़े आराम से, नहीं समझ में आया तो देख लो ना, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ से 3x स्क्वायर बन जाएगा, तो 4x स्क्वायर, तो फिर वही बात है 2x। तो ये ध्यान रखना बेटा, 30-60 में ये कहानी बनती है। तो आप अल्टीमेटली क्या कहेंगे, अगर आपके पास 30-60 वाला होगा तो एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज दिस। तो √3/2 एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक 30 और एक 60 है तो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर ये देख लेना भाई, 30 वाले के साथ आपने पकड़ा है, ये बता 30 के अपोजिट वाले साइड से एक्स है, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला के रट के चले जाओ और कुछ और गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। 30 के इधर जो 30 के परपेंडिकुलर वाला साइड है वो एक्स मान करके चला मैं, उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाला, √3/2 एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, कहीं ना कहीं यूज जरूर हो जाएगा, तारे बना लो, ये सब चीजें मैंने डिराइव कर करके दिखा रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन कराने से अच्छा है डेरिवेशन कराओ।
डेरिवेशन कराने से माइंड में एकदम फिट हो जाएगा और बहुत आराम से पेपर में आंसर निकालोगे। मतलब ये क्या है ना, मैं आपको बिल्कुल जमीन से उठा रहा हूँ, जमीन से भी छोड़ दो, पताल से उठा रहा हूँ। ये सब चीजें 9th 10th में आप पढ़ते थे और वो सब चीजें मैं आपको बिल्कुल विद प्रूफ समझा रहा हूँ। तो पेपर में अगर बाई चांस आपको जो पड़ गया एरिया निकालने का, तो बड़े आराम से एरिया निकाल दोगे। ये सब चीजें आप समझ चुके हो। ठीक है, चलो आई होप क्लैरिटी आ रही होगी काम में। और नया काम कुछ नहीं बेटा, बार बार बता रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जड़ पकड़ लो, जड़ क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस उसी चीज को यूज कर करके मैं सारा काम करता चला जा रहा हूँ। आई होप आपको पकड़ में आ रहा होगा। अच्छा जी, अब अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ गेट का। गेट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरा देखते हैं। इन फिगर बिलो एंगल DEC प्लस BFC इज इक्वल टू DEC प्लस BFC। ये है DEC और ये है बेटा BFC। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। देखो मैं हमेशा आपको एक सलाह दूंगा बेटा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस पे नजरें गड़ाओ और उसके हिसाब से आंसर निकालो। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो इसने बोला था DEC, तो आपको गेट में ये कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली आप इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, ये इस पे। लेकिन वही बात है, क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है। तो ये जो एंगल है ना, ई एंगल, ये एक तो इस ट्रायंगल का पार्ट है और दूसरा बेटा ये इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी तो पार्ट है ना। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे को DEC प्लस BFC निकालना है, तो DEC क्या होगा पहले मुझे ये समझाओ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करो। DEC एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये ट्रायंगल कंसिडर करते हो EDC, तो आप बोलोगे माइनस EDC प्लस ECD, ये बोलोगे आप। ठीक है, ये यही होगा ना एंगल DEC। ये एंगल DEC विल बी, अगर आप ये ट्रायंगल कंसिडर करते हो तो, मतलब EDC ट्रायंगल कंसिडर करते हो तो ये कहानी बनेगी। अच्छा, लेकिन अगर आप ये बड़े वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हो जो मैंने रेड कलर से बनाया है, तब आप क्या बोलोगे, एंगल DEC, एंगल DEC। वही बात है, DEC बोल दो या AEB बोल दो, है ना। तो DEC और AEB बराबर है, वही एक ही एंगल है, वो आप समझ ही पा रहे होगे। हाँ जी, तो क्या होगा बेटा, ये 180 डिग्री माइनस ये दो एंगल, ये और ये एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल को आप क्या बोल सकते हो, EAB। EAB आप देखोगे बेटा कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। यहाँ पे देखा ना, EDC ECD हमारे को कहीं नहीं मिला था, तो ऐसे EAB भी कहीं नहीं मिल रहा, आप कंफ्यूज हो गए। तो लेकिन इसका और भी तो नाम है ना, एंगल ए बोलो बस, एंगल ए देखो कहीं यूज हुआ है, ये यूज हुआ BAD। तो BAD देखो, ए मतलब एंगल ए, समझ रहे हो ना, एंगल ए मतलब बीच वाला देखना होता है ना। जब भी आप एंगल को लेबल करते हो तो बीच वाला होता है वो, तो BAD। तो ये देखो भाई, ये यही तो है BAD। तो मतलब आपने ये एंगल यूज किया है, तो एंगल ए का आपने यूज किया है, एंगल बी का आपने यूज किया है। बी ढूंढो भाई, बीच में कहीं है बी, ये बैठा है बीच में, बी है, तो मतलब CBA। हाँ देखो, आपने यूज किया, कर रखा है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑप्शंस में इन दोनों एंगल्स का चर्चा कर रखा है, तो मतलब इनको पकड़ना। तो मतलब बड़े वाला ट्रायंगल को पकड़ो, ये बकवास है। देख रहे हो, मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इतना प्यारा तरीका आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पढ़ लेना, कहीं से भी कुछ पढ़ लेना। ये जो इतनी क्रिस्प बातें हैं ना, ये सब मैंने बहुत प्रैक्टिस कर करके बनाई है। क्योंकि जैसे आप कंफ्यूज होते हैं, ऐसे मैं भी कंफ्यूज होता था। जब भी टीचर पढ़ा रहा होता था या मैं किताब में देखता था कि ये स्टेप लगा, तो लगा क्यों, मैं उसी के पीछे घूमता रहता था। मैं हमेशा वाई के पीछे भागता था कि ये स्टेप क्यों लगा दिया गया, ये टीचर ने कैसे सोचा या किताब वाले ने कैसे सोचा और क्यों सोचा। तो जब आप वाई समझ जाओगे ना बेटा, सारी आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब आपको समझ में आ चुका है विद रीजन कि एंगल DEC के लिए मैं बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करने वाला हूं, 180 डिग्री माइनस EAB और EBA। तो मैं इन्हीं की भाषा में लिखता हूं, जो ऑप्शन उसी की भाषा में लिखता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, BAD और CBA। ठीक है, ये इन्हीं की भाषा में मैं लिखूंगा, 180 डिग्री माइनस BAD प्लस CBA। ये हो गया जी पहली इक्वेशन। DEC हमने निकाल दिया। अब सिमिलरली आप निकालो बेटा BFC, तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब आपको निकालना है BFC की वैल्यू बता दो बेटा क्या आएगी, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है BFC की वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, एंगल BFC, फिर वही बात बनेगी, या तो BFC एंगल जो था, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको मजबूर कर रहे हैं इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, छोटे वाले के बारे में सोचो। लेकिन क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, आपको पता है। तो बड़े वाले के हिसाब से भी आप सोच सकते थे, ये पूरे बड़े वाले के हिसाब से भी आप सोच सकते थे। तो जब आप सोचोगे छोटे वाले के हिसाब से, तो FBC आएगा, एंगल FBC। तो B बीच में कहीं है, बीच में है, ये CBA के लिए आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपने कंसिडर किया, ये वाला एंगल, ये वाला तो नहीं करा, है ना। तो मतलब नहीं बात बनती छोटे वाले ट्रायंगल से, कहीं हमने यूज ही नहीं कर रखा।
है ना। और अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करते हो तो एंगल ए आएगा बीच में, एंगल ए मतलब वही बात है बीएडी, बीएडी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ूंगा, ठीक है। तो ये देखो हमने बीएडी ये यूज कर रखा था ना ऑप्शंस में, इसलिए मैं बड़े वाले को पकड़ूंगा। तो एंगल BFC दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये क्या हो गया बेटा, इन्हीं के हिसाब से लिखना, BAD प्लस ये CDA या कुछ ऐसा यूज कर रखा है, ADC, ये देखो ADC यूज कर रखा है, ADC ये बड़ा वाला ADC यूज कर रखा है, तो प्लस लिख दो आप ADC। जो ऑप्शंस में है ना बेटा, प्लीज बार बार बता रहा हूं, जो ऑप्शंस में है उन्हीं को पकड़ पकड़ के लेबलिंग भी बिल्कुल वैसी करो, क्योंकि अगर लेबलिंग भी आप बिल्कुल वैसी करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करके आओगे। क्योंकि मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता था, है ना, ये FDA रख देता या कुछ भी और रख देता, CDA रख देता, मेरे दिमाग में CDA चल रहा था, लेकिन नहीं, इन्होंने ऑप्शंस में ADC यूज किया, तो मैं ADC ही लिखूंगा। ये बहुत क्रिस्प पॉइंट्स है बेटा, इनको ढंग से पकड़ लो। अच्छा जी, तो बस अब आपको इन दोनों का सम निकालना है, तो निकालो, कौन मना कर रहा है आपको। तो एंगल DEC, ये एंगल को मारो गोली, मैं बार बार एंगल लिख के दिमाग नहीं खराब करना चाहता, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो DEC प्लस BFC that will be equal to 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स BAD और माइनस CBA माइनस ADC। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये 360 हो गया, 2 BAD हो गया और माइनस CBA और माइनस ADC, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऑप्शन ऐसे तो कोई इमेजिन नहीं हो रहा, लेकिन एक बढ़िया बात मेरे को दिमाग में कि 360 है ना, 360 मतलब क्या होगा, अगर मैं ये ट्रेपीजियम को कंसिडर करने की कोशिश करूं, एक्चुअली ट्रेपीजियम तो नहीं, क्वाड्रिलेटरली समझ लो, एक बेसिक सा क्वाड्रिलेटरल है, ये ब्लू ब्लू से मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 360। अगर आपको ये सब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आप पॉलीगन पकड़ लो बेटा, कोई भी पॉलीगन, एक अब बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, कोई भी पॉलीगन पकड़ लो, उसके सम ऑफ एंगल्स कितना होगा बेटा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, n/2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, n/2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जैसे ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल इज ए पॉलीगन ना, तो ट्राइंगल की बात करो, उसमें साइड्स कितनी है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये आपको पता है, तो 180 डिग्री आएगा, और आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, अगर आप क्वाड्रिलेटरल पकड़ते हो कैसा भी हो, उसमें साइड्स कितनी होंगी, 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 360 डिग्री, ये आपको पता ही है। अच्छा जी, अब आप पकड़ लो पेंटागन, पेंटागन पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आंसर आ जाएगा ये, 540 डिग्री, एंड सॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, कोई भी पॉलीगन आ जाए, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं पे कई बार यूज कर लिया जाएगा रेगुलर पॉलीगन, कई बार यूज हो सकता है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना, प्लीज बहुत क्रिस्प बातें हैं, नहीं तो पूरी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ जाएगी 10th की, तब जाकर के ये सब चीजें आपको समझ आएंगी, ज्योमेट्री वाली, तो उस सब में हम क्यों घुसे, हम तो बस पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे और जहां यूज हो रहा होगा उनको करते चले जाएंगे। रेगुलर पॉलीगन में बेटा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। तो जैसे मैं बोलूंगा स्क्वायर, स्क्वायर इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, है ना। अच्छा, ऐसे ही ये जो था हमारा ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज अ रेगुलर रेगुलर ट्राइंगल, है ना। आई होप समझ, रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल है। अब सारी साइड्स इक्वल है तो ऑफ कोर्स ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है ना, ऑल एंगल्स इक्वल, सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। अब सभी एंगल्स का सम कितना है बेटा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ कोर्स अगर n साइड्स है तो एंगल भी कितने होंगे, n ही रहेंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब सारे एंगल भी इक्वल रहेंगे, सारे एंगल भी इक्वल रहेंगे, तो फिर एंगल की वैल्यू क्या होगी, कोई भी एंगल आप देखोगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, कोई भी आप एंगल पकड़ लेना, तो एनी एंगल, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एनी एंगल, एनी एंगल, कोई भी आप एंगल पकड़ लेना, उसका क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, n इज द ऑफ कोर्स नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स। भाई सभी एंगल्स का सम इतना है, टोटल n एंगल्स है, तो डिवाइड बाय n कर दो, काम खत्म नहीं हो जाएगा। अब जैसे आप यहीं से ट्राइंगल का प्रूव कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो n की वैल्यू कितनी होती है, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। वो आपको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, सो सिंपल,
ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको दिमाग में रख लेना आपने। आ जाओ अभी वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो इन सब का एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, तो यही 360 की वैल्यू आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब ये ऑप्शंस के हिसाब से देखो, ये एंगल ए मत बोलना, एंगल ए तो है ही है, मतलब ये इसके हिसाब से बी ए डी था ना, ऑप्शन में बी ए डी था, तो बी ए डी लिखो, बी ए डी प्लस ये इसका क्या लिखोगे आप, ए बी सी। एबीसी यूज किया है मैंने, नहीं एबीसी नहीं, सीबीए यूज किया है, तो सीबीए लिखो ना बेटा, सीबीए प्लस ये वाले का डीसीबी है, और सी वाला बीसीएफ। हाँ, बीसीएफ नहीं, ये वाला कौन सा होगा, सी ढूंढना है हमारे को, बीच में कहाँ आता है, एक तो बीसीएफ में आता है, बीसीएफ तो एंगल ये है नहीं, और कहीं है ये बीसीडी में है, हाँ तो बीसीडी, हाँ ठीक है, बीसीडी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, आप जल्दबाजी में डीसीबी लिखोगे, डीसीबी क्यों लिखूं मैं, एंगल फिर नामकरण में दिक्कत हो जाएगी, फिर ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, परेशान होगे फालतू में, तो ढंग से देखा करो, सी देखा करो, एंगल सी है नहीं है, तो सी देखो बीच बीच में कहाँ पे नजर आ रहा है, तो बीसीडी में नजर आ रहा था, तो ये बीसीडी हमारा फर्स्ट क्लास कोऑर्डिनेटर के हिसाब से फिट होता है। अच्छा जी, प्लस लास्ट में ये बचता है ये वाला ए डी सी, है ना, ये एंगल है एडीसी, और ये एडीसी हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो मैंने भी यही पढ़ा, और ये है, तो अगर सी डी ऑप्शन में होता तो मैं सी डी पुट करता। ठीक है, ध्यान रखना, तो एडीसी है तो मैं एडीसी पुट कर दूंगा, एडीसी माइनस, अब ये वही चीज है, इसमें हम बोलेंगे 2 टाइम्स बी ए डी, ये 360 डिग्री की मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है पूरी, माइनस बी ए डी माइनस सी बी ए माइनस ए डी सी, तो बी ए डी और यहाँ से 2 टाइम्स बी ए डी है, तो यहाँ से फाइनली क्या बचेगा, माइनस बी ए डी। ठीक है, अच्छा सी बी ए कैंसिल हो गया, ए डी सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, बी सी डी, तो बी सी डी माइनस बी ए डी आया, और ये देख लो बेटा आपका फर्स्ट क्लास ऑप्शन ए मैच करता है। तो इसलिए ज्योमेट्री वाले या मैथमेटिक्स के जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मेरी काइंड सजेशन है, जब भी कोई स्टेप लगाया जाए, आपके मन में आना चाहिए बेटा हमेशा वाई, ये स्टेप क्यों लगाया गया है, किस लिए, किस बेसिस पे, हवा में थोड़ी कुछ चलता है, पॉपकॉर्न जैसे उछलते हैं ना दिमाग ऐसे, मतलब जैसे आपने देखा होगा पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं, कभी पक 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 ऐसे ही, तो अगर आपके माइंड में भी ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, तो सिंपल भाषा में बोलूं वो तुक्का है, तो पता नहीं ना पेपर में आपका दिमाग वैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसलिए हर एक स्टेप का आपको वाई वट सब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मतलब प्रॉपर बात करो तो मीनिंगफुली ढंग से काम करना है एक एक, है ना, तो आप देख रहे हो मैंने कितना ढंग से काम किया और कितने अच्छे से आपको समझाया है। इस क्वेश्चन को करने के बेटा 1 लाख 1 तरीके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत कुछ यूज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ये वे मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं पढ़ लेना। ठीक है, और विद प्रूफ मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं। एक मेथड और मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप इजाजत दोगे तो मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगा, तो लेट मी शो यू, मैं ना इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करते हैं, हाँ अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अगर आपकी इच्छा है कि जैसे इसने बोला था डीईसी, ये ट्राइंगल ही कंसिडर करो, ठीक है, मेरे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे भी दिखाता हूँ आपको बीएफसी। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ना एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं, ये देखो जैसे ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर। सिमिलरली अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, इन दोनों के सम के बराबर। और आई थिंक ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज को कहते हैं, ये आई थिंक आप सबको पता ही होगी, है ना, तो इसमें ज्यादा कोई खास है नहीं, तो जो टच नहीं कर रहे थे बस वो ध्यान रखना, जैसे ये वाला एंगल मैंने ग्रीन वाले लिया है, तो ये टच नहीं कर रहा ना इनको, मतलब ये तो इसको तो टच कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, तो वो दोनों उल्टे वाले पकड़ने होते हैं। ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप बड़ी जल्दी बढ़िया आंसर निकालोगे, तो मैं आपको अब समझाता हूँ, देखो क्या होगा, देखो भाई बात तो वही है, डीईसी क्या होगा, एंगल वेंगल मैं बार बार नहीं लिखता, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, मैं सीधा लिखता हूँ, डीईसी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईडीसी प्लस ईसीडी। ठीक है, ये हो गया। अब वही बात है, ना तो ईडीसी कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ना ही ईसीडी कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, बट रखो इसको अभी एज इट इज रखो। हाँ, और एक बढ़िया बात यहाँ पे आपको समझ में आएगी, ईसीडी तो नजर नहीं आ रहा, बीसीडी तो ऑप्शन में नजर आ रहा था, नहीं देखो बीसीडी ऑप्शन में नजर आ रहा था, और बीसीडी और ईसीडी में क्या रिलेशन होगा, ये देखो ये पूरा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस बीसीडी बोल सकता हूँ मैं, है ना, ईसीडी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस बीसीडी, और बीसीडी मेरे पास ऑप्शन में, तो वही पुट करो, बढ़िया आंसर निकलेगा। तो डीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस, विद प्रूफ एक एक बात समझाता हूं मैं बेटा, प्लीज ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बातें हैं ये सब, प्लस 180 डिग्री माइनस बीसीडी। ठीक है, अच्छा अब ईडीसी भी कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आता, लेकिन ध्यान से देखूंगा मैं अगर ईडीसी को, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा किसका,
ये इस ट्रायंगल का है ना, ए एफ डी ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इन दोनों सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। और ये आपको चाहिए बी एफ सी, ये देखो ये एंगल मेरे को चाहिए था बी एफ सी। तो वो इसी टर्म्स में, ऑप्शन के टर्म्स में लाने की कोशिश करो तो बढ़िया आंसर आएगा। ईडीसी मेरे पास ऑप्शन में है नहीं, तो मैं उड़ाऊंगा इसको। उड़ाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, बी एफ सी जो कि ऑप्शन में है, मेरे को चाहिए बी एफ सी, तो मैं बी एफ सी पकड़ लेता हूँ। ये है ना यहाँ पे बी एफ सी भी, इसलिए मैंने बी एफ सी पकड़ लिया। और साथ साथ ये वाला एंगल क्या हो गया, बी ए डी या डी ए बी जो भी होगा, तो बी ए डी ऑप्शन में, तो मैं बी ए डी पकड़ता हूँ, तो मैं इसको भी लिखता हूँ। तो 180 डिग्री माइनस ईडीसी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, इन दोनों का सम के बराबर बी एफ सी प्लस बी ए डी प्लस 180 डिग्री माइनस बी सी डी। तो 180 उड़ जाएगा, और ये बाहर माइनस साइन था, तो डी ई सी विल बी इक्वल टू व्हाट, बी सी डी, ये माइनस था ना, तो ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी सी डी माइनस बी एफ सी प्लस बी ए, अच्छा माइनस में रखता हूँ मैं इसको, माइनस बी ए डी। ये हो गया जी डीईसी की वैल्यू। अच्छा अब हम निकालते हैं बीएफसी की वैल्यू। बीएफसी ये ट्राइंगल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बीएफसी क्या होगा बेटा, एफ बी सी प्लस, सॉरी 180 डिग्री, या ठीक है लिखे रहने दो, एफ बी सी और कैंसल, अरे भाई अटक ना जाइयो। हाँ शुक्र है अटका नहीं, अगर अटक जाता तो सारा ये गड़बड़ हो जाती। चलो ठीक है, बी एफ सी विल इक्वल टू एफ बी सी प्लस एफ सी बी, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और 180 डिग्री माइनस कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस, आई होप आप समझ पा रहे होगे। बी एफ सी विल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एफ एफ बी सी एंड एफ सी बी, ये ब्रैकेट में ऐसे रख दो। अब ये दोनों ही कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आते, तो दोनों को हटाओ, रिप्लेस मारो। तो किससे रिप्लेस मारोगे, है ना, एफ बी सी, देखो भी ध्यान से, एफ बी सी जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ई ए बी ट्राइंगल के लिए, ई ए बी के लिए। तो बी ए डी और ये ई एंगल ये हमारे को पता है डी सी, ये भी हमारे को चाहिए, ऑप्शन में है ना डी सी, ये मतलब क्वेश्चन में है डी सी, तो हम ले लेते हैं डी सी और बी ए डी। तो एफ बी सी की वैल्यू मैं भर दूंगा डी ए सी, सॉरी डी ई सी प्लस ये बी ए डी प्लस एफ सी बी की वैल्यू क्या भरोगे, एफ सी बी, ये वही बात आएगी बेटा, देखो एफ सी बी ये जो है, एफ सी बी ये 180 डिग्री, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 डिग्री माइनस बी सी डी, 180 डिग्री माइनस बी सी डी, क्योंकि एफ सी बी मेरे को ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा ना कहीं पे भी। तो एफ सी बी को उड़ाने का तरीका क्या होगा, 180 डिग्री माइनस बी सी डी, ये पूरी एक लाइन देख लो ना, ये पूरी एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी, तो ये इससे बन गया। बस अब ये देखो 180 उड़ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी सी डी माइनस डी ई सी माइनस बी ए डी। तो ये किसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, बी एफ सी की, ये बी एफ सी की वैल्यू हो गई ये, और डी सी की वैल्यू हो गई ये। तो ये मान लो 1, ये मान लो 2, ऐड करो 1 एंड 2, देख रहे हो विद रीजन, एक एक बात पता होना चाहिए आपको, विद रीजन मैं स्टेप लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ सब पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, डी सी प्लस बी एफ सी, डी सी प्लस बी एफ सी। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ, देखो डी सी यहाँ पे माइनस में डी सी था, बी एफ सी था यहाँ पे माइनस में बी एफ सी था, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, आप यहाँ से देख पा रहे हो कि बी सी डी 2 बार ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स बी सी डी, और यहाँ पे बी ए डी दो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बी ए डी 2 बारी, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, सीधा सीधा। प्लीज अगर आपको दिक्कत लगे तो 1 और 2 को ऐड कर लो, सीधा आंसर निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। मैंने सीधा थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करी और कुछ नहीं। तो डी ई सी प्लस बी एफ सी दैट विल बी इक्वल टू बी सी डी माइनस बी ए डी। आई होप आपको मेरी अप्रोच अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को। 1,00,000 तरीके आपके सामने ला करके खड़े कर दूंगा। ये तरीका मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली बात समझ में आ सके, है ना। और ये आई थिंक सबको याद भी होगी, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इतने क्वेश्चन हम 9th-10th में किया करते थे सबसे रिलेटेड, है ना। तो ये सब चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें एक तो फिट रहे, प्रॉपर्टीज नई नई, मैं सीधा एक तरीका तो मैं सारी लिस्ट डाउन कर दूं, सारी प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की आपके सामने, आप परेशान हो जाओगे कि पता नहीं क्या बकवास है, यूज तो हो नहीं रही एंड सॉन।
तो इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वे से दिखा रहा हूँ, और वाई व्हाट्सअप आंसर करते चला जा रहा हूँ, और हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए हम कैसे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। बस हवा में नहीं चलना, बार बार बता रहा हूँ बेटा, नहीं तो एप्टीट्यूड मजा नहीं आएगा आपको। एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेज करते हैं जस्ट बिकॉज मैं एक एक बात आपको समझाता हूँ कि ये स्टेप लगाया तो लगाया क्यों, ये पता होना चाहिए आपको। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, थोड़ा बहुत ट्रायंगल के बारे में भी और बचता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।